हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना में। चलिए आज हम सीखते हैं कि नॉर्मल बोर्ड को रिमोट से कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड है। ठीक है, जो स्विच से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि ये हमारे पास बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब स्विच से ऑन हो रहा है, स्विच से ऑफ भी हो गया, फिर स्विच से ऑन हो गया, स्विच से ऑफ हो रहा है। यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, पंखा भी देखिए स्विच से ऑन हो रहा है। जैसे स्विच को ऑन किए, पंखा यहाँ से ऑन हो गया। ये रेगुलेटर से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, रेगुलेटर से कम या और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसी नॉर्मल बल्ब और नॉर्मल पंखा को रिमोट से कैसे कंट्रोल करें, यही आज हम सीखेंगे और इसी का आज करेक्शन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस तभी समझ में आएगा जब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, उसके लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये दो स्विच की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक हमारा है जिसमें से कि पंखे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये है पंखे के लिए स्विच। ठीक है, दूसरा हमारा ये है जो कि बल्ब को हम कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से और टच से। इसमें दोनों काम कर सकता है। आप चाहे तो इसको टच से काम करा सकते हैं या रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो दोनों इसमें कनेक्शन एक ही साथ में हो पाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे थे कि हम स्विच से इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, वही आप इसको टच बना सकते हैं। ठीक है, टच बना सकते हैं। जिस तरह से आप किसी टच चीज़ को टच करते हैं मोबाइल में, उसी तरह से आप स्विच को भी टच बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बोर्ड को खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो बोर्ड को खोलने के लिए जो भी स्क्रू लगा हुआ रहेगा, सभी स्क्रू को खोल लेना है। बिल्कुल आसानी से ये खुल जाएगा। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खोल लीजिएगा। हमने इसको पहले से ही खोल रखा है ताकि टाइम की बचत हो। स्क्रू खोलने के बाद में देख रहे हैं, ये बोर्ड हमारा निकल गया। अब हमको लगाना कहाँ पे है, तो जहाँ पे ये स्विच लगा था यहीं पे ये वाला जो हमारा टच स्विच है, यही यहीं पर लगाना है। ठीक है, तो चलिए दो स्विच को निकालेंगे तो एक हमारा ये बक्सा आ जाएगा। ठीक है, यानी दो स्विच को निकालेंगे तो एक हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए दो स्विच को पहले निकाल लेते हैं। इससे पहले देख रहे हैं इसमें लाइन अभी आया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम लाइन को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद में तार को खोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो है चारों बल्ब का वायर है। ठीक है, ये जो चारों वायर देख रहे हैं, ये चारों बल्ब का एक एक पॉइंट है जो कि फेज का पॉइंट है, और न्यूट्रल सभी बल्बों में ऊपर में ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चारों बल्ब वाला जो फेज का पॉइंट है सभी को हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक स्विच से हम चार बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये स्विच से हम चार बल्ब को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये चारों बल्ब को इस स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारा टच स्विच होगा। ठीक है, और रिमोट से कंट्रोल भी होगा। तो चलिए इस चारों वायर को बिल्कुल बारीकी से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइन का वायर निकालने के बाद भी यहाँ पे टेस्टर में लाइन आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फेज का जो वायर था वो गलत लगा हुआ होगा, इसमें पहले से ही गलत लगा हुआ था। न्यूट्रल वाला में फेज का लाइन दिया हुआ है और फेज में हमारा न्यूट्रल का लाइन दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों लाइन को निकाल दे रहे हैं। जो हमारा न्यूट्रल के वायर है उसको भी निकाल दे रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल में लाइन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों वायर जो बल्ब था वो निकल गया। अब ये जो चारों स्विच हैं, स्विच को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्विच को इस तरह से दबा करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ये स्क्रू नहीं लगा हुआ, ये मॉड्यूलर स्विच है, तो मॉड्यूलर स्विच को इस तरह से दबा करके निकालना होता है। ठीक है, देखिए चारों स्विच निकालने के बाद में ये इसके दो खने खाली हो चुके हैं। अब इसमें इसको लगा देंगे, ये पंखे वाला है। ठीक है, इसको भी लगा लेते हैं। इसका कनेक्शन बिल्कुल भी आसान है, कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें। और दूसरा स्विच हमारा ये है, इसको भी लगा लेते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बैठ चुका है। अब इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, इसका कनेक्शन सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो हमारा था वो पंखे के लिए था और ये हमारा लाइट के लिए। ठीक है, तो जो हमारा लाइट के लिए, इसमें देखिए कितने तार हैं, 1 2 ये 3 4 5 ये 6 तार हो गया। ठीक है, टोटल इसमें 6 तार निकले हुए हैं, और 6 तार में टोटल ये 4 तार ये 4 बल्ब के लिए होगा, और 2 हमारा न्यूट्रल और फेज के लिए वायर होगा। ठीक है, तो 4 पहले बल्ब के लिए कौन कौन सा वायर है और न्यूट्रल और लाइन के लिए कौन सा वायर है, वो सारे वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे ही वायरिंग पे जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 चैनल स्विच, मतलब इससे 4 स्विच लगा हुआ है, इसके ये एक में 4 स्विच है। ठीक है, लाइन के लिए हमारा ये ब्लू कलर का वायर है जो कि लाइन 1 में है, और लाइन 2 हमारा ये ग्रीन कलर का है, लाइन 3 ये वाइट कलर का हो गया, लाइन 4 ये येलो कलर का हो गया। ये जो लाइन 1 2 3 4 है, ये लाइन नहीं, ये लाइट का वायर हो गया। ठीक है, लाइट 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4। तो सबसे पहले लाइट का वायर को आप निकाल लें। ये हमारा चौथा वायर हो गया येलो कलर का। ठीक है, ये येलो कलर का ये एक लाइट हो गया। फिर हमारा हो गया ये ग्रे कलर का जो वाइट कलर में है, तो ग्रे कलर का हो गया, 2 हमारा लाइट का हो गया। तीसरा हमारा ये ग्रीन कलर का,
ये हो गया ग्रीन कलर का, और चौथा हमारा हो गया क्या, ये आपका ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये चारों वायर आपका निकल गए जो कि लाइट का वायर है, ये चारों वायर लाइट का वायर हो गया। ठीक है, अब ये जो दो वायर बच गए हैं, एक रेड और एक ब्लैक, ये दोनों वायर हमारे न्यूट्रल और फेज की वायर। ठीक है, इसी में लाइन देना है। ठीक है, फेज हमारा रेड में देना है और न्यूट्रल हमारा ब्लैक में देना है। ठीक है, तो इस दोनों में कनेक्शन करेंगे। तो इसमें लाइन देने से पहले आप इस चारों बल्ब का वायर इसमें कनेक्ट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास में 4 वायर है जो कि बल्ब का वायर है। ठीक है, तो इस चारों वायर को हम लगा लेते हैं एक साथ। देखिए, अब ये हमारा चारों बल्ब का वायर है, जो चारों बल्ब को हम इसमें जोड़ चुके हैं। देखिए, पहला ये हमारा हो गया ग्रे, देख रहे, ये ग्रीन भी और येलो और ये ब्लू, ये चारों बल्ब का वायर था। चारों के एक एक पॉइंट को हम जोड़ दिए। ठीक है, अब हमारा 2 बच गया लाइन और न्यूट्रल के लिए, इसको भी छील लेते हैं। अब इसमें न्यूट्रल को न्यूट्रल में और लाइन को लाइन वाला में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको फिर इसको भी कनेक्शन, पंखे का भी कनेक्शन कर लेते हैं और दोनों का लाइन और न्यूट्रल एक साथ जोड़ेंगे। इसमें वायर पहले समझ लीजिए। देखिए, इसका वायरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है रेगुलेटर। रेगुलेटर कहने का मतलब हुआ तो जो पंखे का जो ये हमारा नॉर्मल रेगुलेटर था, तो पहले इससे कंट्रोल करते थे पंखे का स्पीड। ठीक है, अब हम पंखे का स्पीड यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ये वाला स्विच से, टच से, मतलब रिमोट से कंट्रोल करेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, 4 स्पीड, यहाँ से कर सकते हैं। ये पंखे का कम बेसी ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से पंखे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब लाइट का भी होगा। सारे बल्ब को चेक करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से चेक करेंगे। और इसमें इसका कनेक्शन समझ लीजिए। इसमें देखिए जो कनेक्शन लिखा हुआ है, फेज वायर आपका हो गया ये रेड कलर का और न्यूट्रल आपका हो गया ब्लैक कलर का, ये दोनों आपका फेज और न्यूट्रल का वायर हो गया। और हमारा जो ये येलो कलर का वायर है ये बल्ब के लिए है, और वाइट कलर का वायर है ये हमारा पंखे के लिए है। कहने का मतलब हुआ इस रेगुलेटर में भी 2 चीज़ें चला सकते हैं। एक तो आप पंखे का कंट्रोल कर सकते हैं, पंखे के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पंखे चला सकते हैं। दूसरा हमारा एक लाइट भी इसी से जला सकते हैं, यानी पंखा और लाइट इससे आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, वाइट वाला हमारा पंखे का वायर है, इसको पंखे की वायर में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा पंखे का वायर जो कि रेगुलेटर से कनेक्ट था पहले। अब इस रेगुलेटर से इसको छुड़ा करके हम अपना टच वाला स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल लिए और निकाल करके इसको वाइट वाला में इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे। और दूसरा हमारा है बल्ब के लिए, तो एक बल्ब और हम इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमको कनेक्ट नहीं करना है कोई भी बल्ब, क्योंकि हमको 4 बल्ब और एक पंखे का कनेक्शन भी करना है। तो इसको में हम टेप लगा के इसको ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको टेप लगा के ऐसा ही छोड़ दिए, इसमें कोई और कनेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोनों न्यूट्रल और लाइन को कहीं से भी लाइन दे सकते हैं। अगर आप इसको इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं, पंखे को आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं, तो इसमें इन्वर्टर का लाइन दे दीजिए और न्यूट्रल में जोड़ दीजिए इसको। अगर आप इस बल्ब को इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं तो इसको भी आप इन्वर्टर वाला में जोड़ दीजिए। अगर आप लाइन से चलाना चाहते हैं तो दोनों को लाइन में जोड़ दीजिए। 4 बल्ब इस स्विच से हो गया और एक जो हमारा पंखा हो गया वो इस स्विच से हो गया, और इस दोनों का, इन दोनों में स्विच में लाइन देने के लिए हमारा न्यूट्रल हो गया और ये हमारा फेज का वायर हो गया। तो फेज हमने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जहाँ पे पंखे का लाइन जहाँ से जा रहा था वहीं से हमने इस पंखे वाला में लाइन दे दी है। ठीक है, अब जहाँ से स्विच में लाइन जा रहा था वहीं से इसमें भी लाइन दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जा रहा था स्विच से लाइन, इसको लाइन वाला में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों को अलग अलग चला सकते हैं, एक ही बार भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हम टेपिंग कर दिए हैं। ठीक है, अब दोनों का बच गया न्यूट्रल। ठीक है, फेज वायर, फेज लाल वाला था, दोनों में हमने फेज दे दिया। अब यहाँ से न्यूट्रल है, अब दोनों में न्यूट्रल दे देंगे। तो न्यूट्रल कहाँ से देंगे, जहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन किया हुआ है वहीं से हम इसमें न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, इस सॉकेट में न्यूट्रल दिया हुआ है तो यहीं से यहाँ पे न्यूट्रल दे रहे हैं। न्यूट्रल और लाइन दोनों इसमें पड़ गया है, इसमें भी न्यूट्रल और लाइन, यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल। ठीक है, फिर इसमें भी यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल, दोनों में न्यूट्रल और लाइन हो गया। अब चलेगा क्या क्या चीज़,
तो यहाँ से पंखा कंट्रोल होगा, मतलब ये वाला रेगुलेटर से नहीं, जो पहले हमारा ये रेगुलेटर था इससे नहीं अब कंट्रोल होगा, अब ये वाला टच से कंट्रोल होगा और इससे हमारे लाइटें जलेगी। ठीक है, तो चलिए इधर अब आ जाते हैं सामने बोर्ड पे। देखिए इसमें लाइन बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, ठीक है, लाइन इसमें आ चुका है। अब यहाँ से बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बल्ब को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो ये टच सिस्टम है, टच पे क्लिक करेंगे तो बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑन हो गया, फिर यहाँ से हो गया, यहाँ से भी ऑन हो गया, यहाँ से भी ऑन हो गया, चारों बल्ब ऑन हो गया, चारों बल्ब ऑन हो गया। अब इसको ऑफ करना है, फिर यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, चारों को अलग अलग ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चारों ऑफ होने के बाद में देखना ये जो लाइट है चारों पे एक एक बार करके जा रहा है, ये घूम रहा है, इसका मतलब है कि चारों लाइट बंद है, कोई भी एक लाइट भी नहीं जल रही है। ठीक है, अगर हम एक लाइट जला देंगे तो ये लाइट जो है किसी एक ही पे जलेगा, जो लाइट जलाएंगे उसी पे ये लाइट जलता हुआ रहेगा। दूसरा लाइट जला रहे हैं तो दूसरा पे ये जल रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये पंखे में है, ये अब तो ये लाइट की होगी, अब ये पंखे पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पंखे को चलाते हैं, उससे पहले रिमोट को देख लेते हैं, रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये रहा इसका रिमोट। ठीक है, अब रिमोट से इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ का ऑप्शन, फिर यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है। पहले ऑफ करते हैं, हमारा ऑफ हो गया, सारा बल्ब एक साथ ऑफ हो गया। ठीक है, अब ऑन कर रहे हैं तो सारा बल्ब एक साथ ऑन हो गया। ठीक है, हमारे साथ पंखे भी यहाँ पे ऑन हो गए, पंखा दिखा दो ऊपर, बिना स्विच को टिपे पंखा ऑन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बोर्ड को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ कर रहे हैं, जैसे ही ऑफ कर रहे हैं ये ऑफ हो गया, पंखा भी ऑफ हो गया और सभी लाइटें जो भी चल रही थी वो एक साथ ऑफ हो गया। ठीक है, धीरे पंखा धीमा हो रहा है, मतलब ऑफ हो गया, बंद हो गया है, सारी लाइटें जल रही है। अब पंखे का स्पीड देख लेते हैं, ये जो है पॉइंट देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये पंखे का स्पीड का पॉइंट है। ठीक है, अभी पंखे को हमने हाई स्पीड पे कर रखा है, तो ये हाई स्पीड चल रहा है। ठीक है, पंखा दिखा दो एक बार, ये बिल्कुल हाई स्पीड में पंखा चल रहा है। अब इसका स्पीड हम रिमोट से कम कर रहे हैं, देखिए रिमोट देखिए यहाँ देखा, देखो रिमोट से हम इसको कम कर रहे हैं, कम हो गया, लाइट कम हो गया, अब एक स्पीड आ गया, अब किसी एक स्पीड पे चलेगा पंखा। ठीक है, यहाँ से पंखे का स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लाइट है, लाइट एक लाइट जलाना है, एक पे क्लिक करेंगे तो एक लाइट बंद हो गया, ये दूसरा लाइट बंद हो गया, ये तीसरा लाइट बंद हो गया, ये हमारा चौथा लाइट है। ठीक है, सारी लाइट को हम एक एक करके बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चालू करना है तो एक बार चारों लाइट बंद हो गया, फिर चारों लाइट ऑन किए तो एक बार चालू हो गया। ठीक है, एक एक लाइट चालू करना है, पहला बटन दबाए, चालू हो गया, चालू हो गया, एक एक बल्ब करके चालू हो रहा है। ठीक है, पंखे हमको ऑफ करना है तो पंखे का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, पंखे को यहाँ से बंद कर दिए, पंखा बंद हो गया। बंद का हुआ कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए स्विच में, स्विच में जब लाइट ऊपर नीचे ब्लिंकिंग करने लगे तो समझिए पंखा मेरा क्या है, बंद है। ये पंखा देख रहे, पंखा बंद हो गया है। ठीक है, पंखा बंद हो गया।